नमस्ते, मेरा नाम है अनिल मारुति लटके, सर्टिफाइड गोल्ड वैल्यूअर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं गोल्ड वैल्यूएशन का जो सेफ मेथड है। देखिए दोस्तों, आप बैंक में काम कर रहे हैं, अलग संस्था में काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो गोल्ड वैल्यूएशन आपको आना चाहिए। इसलिए ये जो मेथड मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ वो सबसे ईजी और सेफ मेथड है। तो गोल्ड वैल्यूएशन का पहला मेथड है। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक गोल्ड ज्वेलरी लेता हूँ, ये जिसको बोलते हैं मंगलसूत्र, ब्लैक मनी। तो दोस्तों, फर्स्ट कस्टमर नेम XYZ, एटम नेम, मंगलसूत्र इन ब्लैक मनी, क्वांटिटी 1 नंबर। तो दोस्तों, स्टार्ट में हमको क्या करने का है, इसका ग्रॉस वेट लेने का है। ग्रॉस वेट आपके पास 2 डिजिट 0.00 ग्राम का इलेक्ट्रॉनिक वे बैलेंस होना चाहिए और 0.000 ग्राम का। तो ऑलरेडी मैंने इसका ग्रॉस वेट लिया है, तो इसका ग्रॉस वेट है 25 ग्राम। ओके, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन। इसमें डिडक्शन क्या क्या है, इसमें है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। अलग अलग टाइप के मनी रहते हैं। ये ब्लैक मनी छोटे हैं, ये ब्लैक मनी बड़े हैं। उसके बाद कुछ येलो टाइप के ब्लैक मनी बड़े हैं, येलो टाइप के ब्लैक मनी छोटे हैं। उसके बाद कुछ ज्वेलरी में ऐसे गोंडा टाइप आपको मिलेगा देखने के लिए, ये भी डिडक्शन करना पड़ता है। तो ब्लैक मनी काउंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, आप भी आपके बैंक में कर सकते हैं। एक लाइन का ले लीजिए, एक सभी लाइन एक जैसी है, तो एक लाइन का आप काउंट कीजिए इंटू 4 इंटू 1 2 3 4, मतलब इतने मनी ब्लैक मनी आपको मिल गए। उसके बाद इसमें से एक लाइन काउंट कीजिए यहाँ तक इंटू 4, तो ये मैंने काउंट किया है। इसकी क्वांटिटी है 750 नंबर। इसका वेट भी मेरे पास है 1000 मनी का, मैंने वेट करके देखा है, छोटे और बड़े। येलो मनी का भी मैंने छोटे और बड़े का वेट किया है। वैसे आप भी जहाँ पे आपकी बैंक है वो प्रीमाइसेस में, वो आजू बाजू आप जो मतलब गोल्ड ज्वेलरी के सामने कोई बंदा वहाँ पे ऐसे मनी सेल करता होगा, तो उससे 1000 मनी आप लेके आप काउंट कर सकते हैं। तो मैंने किया है ये। तो ब्लैक मनी, इसका वेट है छोटे मनी का 6.8 ग्राम। 1000 का कितना है, 6.8 ग्राम। तो 750 मनी का वजन कितना है वो निकालेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 750 इंटू 6.8 डिवाइडेड बाय 1000। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 5.1 ग्राम। ये पहला डिडक्शन है। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, ब्रास का जॉइंटर है, इसका मैंने वजन ऑलरेडी किया है, 1 ग्राम है जॉइंटर, 1 ग्राम। इसके बाद ये मंगलसूत्र में ये जो दोरा यूज़ किया है उसका वेट, इसका ये मंगलसूत्र बड़ा है, इसके लिए इसका जो दोरा इस्तेमाल किया है
वो है 0.5 ग्राम। उसके बाद ये हमेशा कोई लेडीज़ ऑर्नामेंट है तो यूज़ करती हैं, तो इसमें डस्ट जमा होती है। इसका डस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.5 ग्राम है। नया होगा ऑर्नामेंट तो डस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें लाख नहीं है, इसमें मीना वर्क नहीं है। मीना वर्क होता तो मीना वर्क माइनस करते हैं, लाख होता तो लाख भी माइनस करते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें और एक बात है, ये जो मंगलसूत्र है इसमें स्टोन है, स्टोन। तो ये स्टोन आप स्केल पट्टी से उसका डायमीटर देख लीजिए। इसका भी डायमीटर मुझे मिला है 2 mm। स्टोन दो प्रकार के होते हैं, एक है रियल डायमंड और सिंथेटिक। तो ये सिंथेटिक है, तो ये 2 mm का है और इसकी क्वांटिटी है 8 नंबर। जब भी ऑर्नामेंट में स्टोन बिठाते हैं तो 2 मेथड से बिठाते हैं। एक का नाम है प्रॉन्ग सेटिंग और दूसरे का है ब्लेजर सेटिंग। तो ये ब्लेजर सेटिंग में आते हैं क्योंकि ये पूरी तरह बिठाए जाते हैं, तो इसलिए इसका जो डायमीटर है 2.5 mm कंसिडर किया जाता है और इसका वेट है 2.5 का 0.025 ग्राम, 0.025 ग्राम इंटू 8 कितना आया, 0.025 इंटू 8 मतलब 0.2 ग्राम। तो 0.2 ग्राम स्टोन का वेट अपने को माइनस करने का है। देखिए इसमें डिडक्शन क्या क्या किया। एक तो ब्लैक मनी छोटे, उसके बाद दोरा, ब्रास का जॉइंटर जिसको फिरकी भी बोलते हैं, उसके बाद स्टोन माइनस किया, डस्ट माइनस किया। लाख होती तो लाख माइनस करते हैं, मीना वर्क होता तो मीना वर्क माइनस करते हैं, कुंदन जोरी होगी तो कुंदन जोरी में जो अलग अलग टाइप के पेंट यूज़ करते हैं वो माइनस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ माइनस करनी पड़ती है। तो इसकी टोटल हम लोग करेंगे, टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन ब्लैक मनी 5.1, जॉइंटर 1 ग्राम, दोरा 0.5 ग्राम, डस्ट 0.5 ग्राम, स्टोन 0.2 ग्राम, टोटल हो गया 7.3 ग्राम। ओके, इतना डिडक्शन करना पड़ेगा। तो नेट वेट इज इक्वल टू नेट वेट इज इक्वल टू ग्रॉस वेट माइनस डिडक्शन। तो ग्रॉस वेट 25 ग्राम माइनस 7.3 ग्राम इज इक्वल टू 17.70 ग्राम आ गया इसका नेट वेट। तो ये अपने को नेट वेट मिला, ये ज्वेलरी का नेट वेट मिला। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सही में गोल्ड है क्या ये पता करने का। इसलिए आप कसौटी का यूज़ कर सकते हैं, गोल्ड टेस्टिंग स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास सोडियम क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके बाद ये सही में गोल्ड है कि नहीं उसका वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका कैरेट देख सकते हैं। तो ये मैंने ज्वेलरी ऑलरेडी वेरीफाई की है, उसका कैरेट मुझे मिला है 22 कैरेट। जब 22 कैरेट का जो भी ऑर्नामेंट होता है इसमें प्योर गोल्ड होता है 91.67%। ये कैसे निकलते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 कितना आया
91.67%। लेकिन हम लोग नए हैं, आप ये वीडियो देख के आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप बैंक में हैं, आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, आप नए हैं, इसलिए आप कंसिडर कीजिए 22 कैरेट का ऑर्नामेंट हो के भी आप उसको 20 कैरेट कंसिडर कर सकते हैं। तो 20 कैरेट आप कंसिडर किया तो 20 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 इज इक्वल टू 83.33%। इतना गोल्ड है इसमें, 83.33%। तो 1 ग्राम में निकालेंगे हम लोग प्योर गोल्ड इन ग्राम। कैसे निकलते हैं? 83.33 इंटू 17.70 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया? 14.74 ग्राम। ये अपने को प्योर गोल्ड मिला। अभी हमको क्या चाहिए? सोने का आज का रेट कितना है। तो आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैंने ये जो रेट है मैं गूगल पे देखा है, और इंडियन गोल्ड प्राइस नाम का एक ऐप है, बहुत ही बढ़िया है, आप उसमें आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये जो रेट मुझे मिला है वो रेट है 24 कैरेट का रेट है आज 5200 रुपये पर ग्राम। तो अपना ज्वेलरी है 20 कैरेट का, तो 20 कैरेट का रेट कितना? तो 20 कैरेट का रेट कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू 20 इंटू 5200 डिवाइडेड बाई 24। कितना रेट मिला? 20 इंटू 5200 24, यानी 4333 रेट मिला। 1 ग्राम का रेट मिला। अभी रेट मिला है, प्योर वेट अपने पास है, तो वैल्यूएशन इज इक्वल टू प्योर गोल्ड इंटू 20 कैरेट का रेट। तो प्योर गोल्ड है 14.74 इंटू 4333। तो वैल्यूएशन अमाउंट कितना आया? तो वैल्यूएशन अमाउंट आया 14.74 इंटू 4333, तो 63,868 रुपीज़ आया अपने को वैल्यूएशन अमाउंट। लेकिन दोस्तों, हर बैंक का अलग अलग लॉ रहता है, हर बैंक का मैनेजमेंट अलग अलग डिसीजन देता है। तो जितना भी वैल्यूएशन अमाउंट आई है उसके ऊपर आप कस्टमर अच्छा हो, हमेशा आपके पास आता हो, तो उसको 80% दे सकते हैं, और कस्टमर वॉकेबल नया हो तो उसमें 70% आप दे सकते। तो इसके 70% आप देंगे लोन, तो 70% लोन देंगे तो कितना अमाउंट आता है? 44,707। इतना आप लोन दे सकते, और कस्टमर अच्छा होगा, हमेशा आपके पास आता होगा, तो उसको आप लोन दे सकते हैं 51,094 रुपीज़। देखो दोस्तों, इतना सिंपल है गोल्ड वैल्यूएशन। ये जो गोल्ड वैल्यूएशन का मेथड, मैंने पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड जो सेफ मेथड है, काफ़ी गवर्नमेंट बैंक में ये मेथड यूज होती है। तो क्या किया? पहले ग्रॉस वेट किसका? ऑर्नामेंट का। उसके बाद क्या किया? उसमें डिडक्शन क्या क्या है? तो ब्लैक मनी छोटे है, स्टोन है, डस्ट है, जॉइंटर है, दोरा है, ये सब माइनस किया, और क्या निकला? नेट वेट। नेट वेट निकालने के बाद इसका कैरेट देखा, पहले गोल्ड टेस्ट किया कसौटी के ऊपर। कसौटी के ऊपर ये फाइनल हो गया कि सही में गोल्ड है, और उसका आप वीडियो भी देख सकते हैं। गोल्ड टेस्टिंग के मैं अलग अलग वीडियो बनाया है, लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद कैरेट, इसका कैरेट कैसे निकालते हैं उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं। तो इसका कैरेट हम लोग निकाला है, तो 22 कैरेट का ऑर्नामेंट है।
जब 22 कैरेट का ऑर्नामेंट होगा तो उसमें 91.67% प्योर गोल्ड रहता है, लेकिन हम लोग नए हैं इसलिए हम लोग 20 कैरेट का ऑर्नामेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो 20 कैरेट का होगा ऑर्नामेंट तो उसमें प्योर गोल्ड रहता है 20 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100 मतलब 83.33%। तो इसका ग्राम में कन्वर्शन किया तो कितना ग्राम आया अपने को वेट उसका 14.74। उसके बाद जो रेट है 22 कैरेट का आज का रेट कितना है आप देख सकते हैं। 24 कैरेट का आज का जो रेट है 5200 है, तो 20 कैरेट का रेट कितना है 4333। तो वैल्यूएशन इज इक्वल टू प्योर गोल्ड इंटू आज का 20 कैरेट का रेट। तो 14.74 इंटू 4333 मतलब वैल्यूएशन अमाउंट आया 63,868। और कस्टमर हमेशा आपके पास आता होगा, जूनियर कस्टमर होगा तो आप उसको 80% लोन दे सकते हैं, मतलब 51,094 रुपीज़ लोन दे सकते हैं। और कस्टमर नया है, वॉकेबल है तो 44,707 रुपीज़ आप लोन दे सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार फिर से देख लीजिए, और कुछ कमेंट्स होगा तो कमेंट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका बहुमूल्य समय देने के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।